ओके स्टूडेंट, इस तरह से हमने ग्रेविटेशनल फील्ड को पढ़ लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सपोज करें कि ये अर्थ है बच्चों, और इस अर्थ पे ये एक कोई ट्री है और यहाँ पे एक एप्पल है। ओके, तो अब ये ट्री बनाने का मकसद है, एक क्या है कि ट्री की हाइट कितनी होगी, 2 मीटर 3 मीटर। अर्थ की रेडियस है बच्चों 6400 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, प्रिसाइजली स्पीकिंग 6375 किलोमीटर एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ इज, राइट। हालांकि अर्थ की जो रेडियस पोल पे है और अर्थ की जो रेडियस इक्वेटर पे है उनमें अप्रोक्सीमेटली 21 किलोमीटर का फर्क है। तो ये हम एवरेज रेडियस लेते हैं 6375, पर क्योंकि हम बहुत ज्यादा मतलब प्रिसाइज नहीं हो सकते, हमारी कैलकुलेशन बहुत भारी हो जाती हैं, तो इसलिए हम 6400 से काम चला लेते हैं। ओके, अब 6400 में ये भी है कि लास्ट की 2 डिजिट, मतलब हमने 2 डेसिमल प्लेस तक लिया है, तो 21 किलोमीटर को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक हमने लिया है इसको, राइट। तो अब जरा समझिए, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। अब उसमें अगर तुम 1 आध मीटर जोड़ दो तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमने तो लास्ट के 100 किलोमीटर को इग्नोर मारा हुआ है यहाँ पे, राइट। तो हमें जानना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर ये पेड़ से टूट जाए, सेब है ना, मतलब इसकी जो शाखा है, ब्रांच है, वो टूट जाए, तो अगर मतलब ब्रांच टूट गई है ना, तो एप्पल नीचे आएगा। तो नीचे जब ये आएगा तो इसका कुछ एक्सेलरेशन रहेगा। तो मान लो ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आया, तो इस एक्सेलरेशन को हम फाइंड कर सकते हैं फोर्स अपॉन मास। अब ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटी, बिकॉज इट इज फॉलिंग ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी फोर्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये ग्रेविटी फोर्स लगेगा अपॉन मास, सो द एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है, किस कारण से है, व्हाई, व्हाट इज द कॉज, द कॉज इज ग्रेविटी, सो दिस इज एक्चुअली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब क्यों इसको हम ए लिखें, क्यों ना हम इसको जी लिख दें। अब आप कहेंगे सर जी क्यों लिख रहे हो, एक्सेलरेशन को ए ही रहने दो। बिकॉज जितनी भी चीजें अर्थ पे गिरेंगे उन सब का एक्सेलरेशन ये सेम ही होगा, क्योंकि मास तो इसमें कट ही गया ना। तो कोई भी चीज गिराओ, आप पेन गिराओ, पेंसिल गिराओ, कॉपी गिराओ, कुछ भी गिराओ, इवन आप अगर फर भी गिराओ और एयर नहीं है तो फिर उसका एक्सेलरेशन इतना ही होगा, जी एम बाई आर स्क्वायर। कुछ समझे आप? तो कहने का मतलब बच्चों ये हुआ कि ये एक्सेलरेशन सभी का सेम होता है, तो क्यों ना हम सिंप्लिसिटी के लिए इसका कुछ नाम रख दें। तो हमने इसका नाम रख दिया जी। जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब जी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, कैपिटल जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, जहां पे कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम है मास ऑफ अर्थ और कैपिटल आर है रेडियस ऑफ अर्थ। तो कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 11, कैपिटल एम की वैल्यू मास ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर, क्योंकि ये किलोमीटर है ना बच्चों, तो जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर में आएगा। तो बिकॉज हमें तो ऐसा ही सिस्टम लेना होता है ना। तो अब जब हमने ये सॉल्व किया आंसर, तो ये आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उम्मीद है कि आप समझ गए, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। नोट कर लीजिए।
ओके, अब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिफरेंट इफेक्ट्स स्टडी करेंगे। तो इफेक्ट्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किस किस का इफेक्ट? सबसे पहले हम इफेक्ट स्टडी करेंगे एल्टीट्यूड का, इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, यानी ज्यादा ऊंचाई पे जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। ओके, देखिए ये अर्थ है, हम यहां आ गए हैं, h हाइट से हमने किसी पार्टिकल को रिलीज किया है। ये h हाइट स्मॉल नहीं है, ये लार्ज है। लार्ज का मतलब इट मे बी इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, इट मे बी इक्वल टू 2 times ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, इट मे बी हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, बट इट इज नॉट 5-10 मीटर, इट्स इन किलोमीटर, राइट, 100 किलोमीटर्स, क्योंकि इफेक्ट तो तभी कुछ होगा ना। तो दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो आप देख सकते हो कि रेडियस ऑफ अर्थ और हाइट कंपैरेबल है, मतलब इन दोनों का रेशियो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 10, 20 कुछ भी हो सकता है। अब यहां पे मैं एक m मास को रख देता हूं और उस m मास पे फोर्स कैलकुलेट करता हूं। तो फोर्स आएगा, फोर्स ऑन मास m इज g कैपिटल M स्मॉल m बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। क्योंकि h जो है वो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब सरफेस से डिस्टेंस, हाइट। हम तो सरफेस पे रहेंगे, सेंटर पे थोड़े रहेंगे, तो हम हाइट का मतलब सरफेस से डिस्टेंस नापेंगे बच्चों। तो अब क्योंकि ग्रेविटी तो सेंटर से डिस्टेंस से मेजर होती है ना, हम सारे मास को तो अर्थ के सेंटर पे मान सकते हैं। तो दिस इज द फोर्स। नाउ व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन? फोर्स को F लिख देते हैं, तो एक्सेलरेशन को G डैश लिख देते हैं, बिकॉज ऑफ ये ग्रेविटी के कारण है, G वर्ड यूज कर रहे हैं। सो दिस इज F अपॉन M या F डैश अपॉन M। F फोर्स वो था जो सरफेस पे लगता है, F डैश वो है जब हाइट पे लग रहा है। तो G डैश की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? M कट जाएगा, यह जाएगा Gm बाई R प्लस H का होल स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा था कि G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस, सो इट वाज G कैपिटल M बाई कैपिटल R स्क्वायर। अब G इंटू कैपिटल M की वैल्यू क्या आई? G इंटू कैपिटल M की वैल्यू आती है बच्चों यहां से स्मॉल g इंटू कैपिटल R स्क्वायर। तो ये रख देते हैं हम, स्मॉल g इंटू कैपिटल R स्क्वायर। तो G डैश इज स्मॉल g इंटू कैपिटल R स्क्वायर बाई R प्लस H का होल स्क्वायर। तो अब इस फॉर्मूले को मैं कैसे लिख सकता हूं? तो मैं लिख सकता हूं ऐसे कि G डैश इज इक्वल टू G इंटू 1/1 प्लस H अपॉन R का होल स्क्वायर। ओके, ऊपर नीचे आप R से डिवाइड कर दो। तो या फिर आप ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो G डैश इज इक्वल टू G इंटू G बाई 1 प्लस H अपॉन R का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, G डैश इज इक्वल टू G इंटू 1 प्लस H अपॉन R की पावर -2। ओके, तो हम फॉर्मूला तो ये यूज करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये तो थोड़ा अजीब सा ही लग रहा है, बट इससे मैं आपको एक रिजल्ट ऑब्टेन करके बताता हूं। और वो रिजल्ट है कि अगर h जो है वो बेहद छोटा हो r से तो क्या होगा? तो h बाई आर 1 से बेहद छोटा हो जाएगा। तो हम इसमें बाइनोमियल लगा सकते हैं, h बाई आर की हायर पावर को इग्नोर कर सकते हैं। सो दिस गिव्स मी g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h बाई r। ओके, सो दिस कम्स आउट टू बी 1 माइनस 2h बाई r। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला आ गया। ये फार्मूला हम लगाएंगे तब जब हमें या तो पता हो कि हाइट बहुत ज्यादा है, या हमें पता हो कि जी में जो चेंज आया है वो बहुत ज्यादा है। ये फार्मूला हम तब लगाएंगे जब हमें या तो पता हो कि जी में जो चेंज आया है वो बेहद कम आया है, या फिर हमें पता हो कि हाइट जो हमें दी गई है
वो बहुत ज़्यादा नहीं दी गई है। हमें कहा गया है कि अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर की हाइट पे कितनी वैल्यू होगी जी की। तो एक्चुअली 50 किलोमीटर 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो इसलिए हम ये फार्मूला लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बच्चों? तो होपफुली आप समझ गए और आप ये नोट कर लें। तो मैं आपको कराता हूं इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन, राइट? ओके, तो देखिए क्या क्वेश्चन क्या है। ठीक है, सुनिए क्वेश्चन। एट व्हाट हाइट above the earth surface the force experienced by a particle reduces to 1% of its value on Earth's surface. And your options are R by 200, second option is R by 50, third option is 4R, and fourth option is 9R. And it is given where R is radius of Earth. R जो है वो अर्थ की रेडियस है। ठीक है बच्चों, तो जरा समझते हैं इस क्वेश्चन को और सॉल्व भी करते हैं। ठीक है, देखिए समझिए। At what height above the earth surface the force experienced by a particle reduces to 1% of its value on the earth surface? या the force it experiences on earth surface है ना is F, then it will experience only 1% of the F, यानी 1/100 of F। तो फोर्स अगर 1/100 रह गया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/100 रह गया, तो हम लॉजिक लगा देंगे, तो इट मींस दैट G डैश इज G/100। नोटिस G/100 इज अ वेरी 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 स्मॉल वैल्यू, सो इट मींस ये कोई बहुत थोड़ी हाइट पे हो ही नहीं सकता है, तो ये होगा एक बहुत ह्यूज हाइट पे। इसमें लिखा है रिड्यूसेस टू, कुछ समझे बच्चों? रिड्यूसेस टू है ये, TOI नहीं है, 2 है ये, 1%, रिड्यूसेस टू 1%। तो रिड्यूसेस टू 1% का मतलब 1% रह गया ये। ओके, तो अब फॉर्मूला लगाएंगे हम, G डैश इज इक्वल टू G/1 प्लस H/R का होल स्क्वायर। सो G/100 इज इक्वल टू G/1 प्लस H/R का होल स्क्वायर। जी कैंसिल कर देते हैं, 1 प्लस H/R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 लिख देते हैं, 1 प्लस H/R को 10 लिख देते हैं, H/R को 9 लिख देते हैं, H की वैल्यू को 9R लिख देते हैं। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया ये फोर्थ। डन। अब सुनिए, इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, 2 के बजाय मैं बाई कर दूं, 2 के बजाय बाई, रिड्यूसेस बाई 1%, तो इसका क्या मतलब निकलेगा? तो पूरी कहानी बदल जाएगी बच्चों, पूरी कहानी। और कहानी अब ये हो जाएगी कि G डैश जो है ना वो 1%, G माइनस 1% ऑफ G बचा। ठीक है, G माइनस 1% ऑफ G, रिड्यूसेस बाई 1% मतलब G में से 1% कम हो गया। तो आप कह सकते हैं कि G डैश इज इक्वल टू G माइनस 1/100G, यानी कि आप कह सकते हैं 99/100G। अब आप शॉर्टकट वाला फार्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला?
G डैश इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस 2h/r वाला फॉर्मूला। तो अगर मैं ये लिखूं तो 99/100 इंटू में G इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस 2h/r। तो G से G कैंसिल कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे तो 2h/r इज इक्वल टू 1 माइनस 99/100 विच कम्स आउट टू बी 1/100। और यहां से हम सॉल्व कर देंगे और h की वैल्यू आ जाएगी बच्चों r/200, यानी कि आंसर बदल गया। अब की बार आंसर 9r नहीं रहेगा और आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो बच्चों सुन लीजिएगा ध्यान से, इसमें आप देख सकते हो कि इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट। बाई रिड्यूसेस बाई 1%, आंसर इज r/200। ओके।